वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कभी कभी इसे हम रिसोर्स मैनेजर भी कह सकते हैं। कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है। ये रिसोर्स सीपीयू हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। अब ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर है ना, ये तब तक नॉन फंक्शनल है, तब तक इससे मतलब काम हम नहीं ले सकते जब तक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर को जो है ना वो ऑपरेट करता है, ये इस हार्डवेयर से काम लेता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हार्डवेयर है किसी भी काम का नहीं है। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक इंटरफेस होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है कंप्यूटर में, तब तक उस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, क्योंकि डायरेक्टली हम हार्डवेयर का तो यूज कर ही नहीं सकते। इसे यूज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, उससे हम कंप्यूटर को इजीली यूज कर सकते हैं। ये तभी हमारे लिए इजी होता है जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको ये इजी बना देता है। दूसरा, ये कंप्यूटर सिस्टम के जो रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है। आइए अब जान लेते हैं कुछ फंक्शंस के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट है। तो सबसे पहला काम है प्रोसेस मैनेजमेंट। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोसेस मतलब प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि जब ये प्रोग्राम ऑपरेट करने लगता है तो ये प्रोसेस बन जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसे मैनेज करता है, इस प्रोसेस को। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? किस प्रोग्राम को कहां पर मेमोरी असाइन करनी है, कहां से मेमोरी को खाली करना है, और कहां पर इसकी जो है फ्रेगमेंटेशन करनी है, कहां इसकी डिफ्रेगमेंटेशन करनी है। तो ये सब जो है ना, ये सब हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। फाइल मैनेजमेंट, किस फाइल को ओपन करना है, किस फाइल को क्लोज करना है, किस मेमोरी में कौन कौन सी फाइल को सेव करना है, तो ये सब काम जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है अगर हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं, बिकॉज डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द डिवाइस। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, यानी कि यूजर एक्सेस, पासवर्ड वगैरह मैनेज करना या एक्सेस कंट्रोल किसे देना है किसे नहीं देना है, तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। अब कमांड इंटरप्रिटेशन, देखो बहुत सारे इंटरफेस ऐसे होते हैं हमारे पास जो जीयूआई बेस्ड नहीं है। जीयूआई बेस्ड कौन से होते हैं? जीयूआई बेस्ड वो होते हैं जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड हो, मतलब जिससे आइकन जो है ना वो आइकन सामने आते हैं। जहां पर जीयूआई नहीं है, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है, तो वहां पर कमांड को इंटरप्रेट करना, तो ये सब किसका काम है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। जिसके लिए स्टार्ट होता है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक लाइन में लगना होता है। जब ये टर्मिनेट होते हैं तो तब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट का? तो हमारे पास कोई प्रोग्राम आया, उसे एग्जीक्यूट करना, साथ ही साथ मान लो हमारे पास दूसरा प्रोग्राम भी आ गया, तीसरा भी आ गया, यानी कि मल्टीपल प्रोसेस आ गया हमारे पास। अब ये प्रोसेसेस लाइन में लग जाएंगे, पहले P1, फिर P2 और फिर P3। ये तीन प्रोसेस आ गए ना जो हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए। अब ये बारी बारी से एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे। अब सीपीयू के प्रोसेस जो होता है वो काफी फास्ट होता है। अगर बीच में किसी प्रोसेस को इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ जाए तो उसे क्या करता है? सीपीयू सस्पेंड कर देता है या फिर उसे ब्लॉक स्टेटमेंट में रख देता है। अब तब तक दूसरा प्रोसेस जो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक ये कंप्लीट ना हो। अब तब तक जो है ना वो दूसरा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर किसी और प्रोसेस को भी कोई इनपुट की जरूरत पड़ जाती है तो वो दूसरा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है उससे, और वो जो है वो ब्लॉक या सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है सीपीयू बाउंड जॉब्स एंड आईओ बाउंड जॉब्स। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स। सीपीयू बाउंड जॉब्स वो होती हैं जिन्हें सीपीयू की जरूरत पड़ती है। उनको अगर आईओ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती भी है तो बहुत कम पड़ती है। इन जॉब्स को हम सीपीयू बाउंड जॉब्स कहते हैं। आईओ बाउंड जॉब्स कौन सी होती हैं? ये जो आईओ बाउंड जॉब्स होती हैं इन्हें सीपीयू का यूज तो करना होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज ज्यादा होता है इनमें। सीपीयू को यूटिलाइजेशन जो है ना, सीपीयू यहाँ पे सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, बाय।